हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, डोर स्टेप बैंकिंग क्या होती है और पीएसबी अलायंस डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस को कैसे ले सकते हैं, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं और इसके क्या चार्जेस होते हैं, ये हमने पार्ट 1 में जाना था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि एसबीआई बैंक की इंडिविजुअल डोर स्टेप बैंकिंग को कैसे ले सकते हैं, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं और इसके क्या चार्जेस होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए पहले जानते हैं कि एसबीआई बैंक में डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस के लिए कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, इस सर्विस को लेने के लिए आपको बैंक से जाकर डोर स्टेप बैंकिंग का एप्लीकेशन फॉर्म जो कि एनेक्सर 2 है और एनेक्सर 3 का प्रोफॉर्मा लेना होगा। आप चाहें तो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स एसबीआई की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, एनेक्सर 2 एप्लीकेशन फॉर्म 3 पेजेस का है। आइए पहले और तीसरे पेज को एक साथ देखते हैं और जानते हैं कि इसमें आपको क्या क्या भरना है। दूसरे पेज में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो उसको मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। जब आप डाउनलोड करेंगे या बैंक से लेंगे तो आपको वहाँ वो जरूर मिलेगा। आइए पहले पेज को कैसे भरें ये जानते हैं। यहाँ आप अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो चिपका दें। यहाँ पर आप नाम और एड्रेस भरें जो बैंक की पासबुक में आपकी दे रखा होगा। यहाँ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें जो बैंक में आपने खाते में अपनी दी होगी। यहाँ पर एसबीआई की ब्रांच का नाम लिखें जहाँ पर आपका खाता है। आप किसी और ब्रांच से ये काम नहीं करवा सकते हैं। जिस ब्रांच में आपका खाता है उसी ब्रांच से ये काम होगा। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर भरें। अब यहाँ पर साइन करें और नीचे प्लेस और डेट डाल दें। अब थर्ड पेज पर आ जाएं और यहाँ थर्ड पेज पर नीचे साइन करें। यहाँ पे सेकंड पेज से ही टर्म्स एंड कंडीशन शुरू होती हैं और ये थर्ड पेज के एंड तक आती हैं और यहाँ नीचे आपको साइन करना होता है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया है। अब दोस्तों, एनेक्सर 2 फॉर्म भर चुका है। अब बात करते हैं एनेक्सर 3 फॉर्म की। इस फॉर्म में भी टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं। आइए अब इसको भरते हैं। अब दोस्तों, एनेक्सर 3 में सिर्फ पेज 1 में हमें ध्यान देना है और पेज 11 पे ध्यान देना है, यानी कि पहला पेज और आखिरी पेज पे ध्यान देना है। बीच के पेजेस जितने भी हैं उन सब में सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस और रूल्स दे रखे हैं जिनको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ भरना नहीं है। जब आप फॉर्म ये डाउनलोड करेंगे या बैंक से लेंगे तो ये आपको पूरे फॉर्म्स मिलेंगे। आइए अब इसको भरते हैं। यहाँ पर आप नाम भरें जो बैंक की पासबुक में आपकी दे रखा होगा। यहाँ पर पिता या पति जैसी भी कंडीशन एप्लीकेबल हो वैसे भरें। यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डालें। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर लिखें। यहाँ पर अपनी ब्रांच का नाम डालें जहाँ पर खाता है आपका। यहाँ पर ब्रांच कोड डालें। ब्रांच कोड आप अपनी पासबुक में देख सकते हैं या बैंक जाकर पता कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे वो सिग्नेचर करें जो आप बैंक में करते हैं। अब सीधे 11वें पेज पर आए और यहाँ पर साइन करें, नाम लिखें और एड्रेस लिखें। अब दोस्तों, एनेक्सर 3 फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। ये दोनों ही फॉर्म यानी एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 आपको एक एप्लीकेशन के साथ अटैच करके बैंक में जमा करने होंगे। आइए अब एप्लीकेशन का फॉर्मेट देख लेते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर आप इससे अच्छी एप्लीकेशन लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, आप वही लिखें। जिन्हें दिक्कत हो वो इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। बैंक में एप्लीकेशन देने के लिए अगर आपसे लेटर के फॉर्मेट में गलती हो जाए तो परेशान ना हो, बस आप अपनी पूरी बात लिख दें क्योंकि वही जरूरी है। बैंक वाले फॉर्मेट पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। आइए हिंदी और इंग्लिश में एप्लीकेशन को एक साथ समझते हैं। यहाँ पर डेट, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और सिटी डालें। एग्जाम्पल के लिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आजाद नगर ब्रांच जो दिल्ली में है उसको लिखा है। यहाँ पर नीचे अकाउंट नंबर लिखें और बाकी पूरा पैराग्राफ एज इट इज लिख दें, उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन के साथ एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 फॉर्म जो हमने अभी भरा था उसे तो लगाना ही है, तो इसीलिए उनके नाम ऊपर लिख दें फर्स्ट और सेकंड नंबर पे। अगर बैंक वाले कहें तो आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी दीजिए और जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं उनके नाम लिखकर उनके आगे उनका यूनिक नंबर लिख दें। यहाँ पर खाली स्पेस में साइन करें जो आप बैंक में करते हैं, साथ ही अपना नाम और एड्रेस लिखें और नीचे मोबाइल नंबर दे दें। इन दोनों एप्लीकेशंस के पीडीएफ आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए अब जानते हैं कि एसबीआई में डोर स्टेप बैंकिंग में कौन सी सर्विसेज मिलेंगी और उनके क्या चार्जेस हैं।
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे खाते से पैसा निकालना या जमा करना, इन पर 75 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है। खाते से मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 20,000 रुपए निकाला या जमा किया जा सकता है एक दिन में, और दोनों ही ट्रांजैक्शन की एक एक रिक्वेस्ट एक दिन में की जा सकती है। यानी कि आप एक दिन में पैसा भी निकाल सकते हैं और एक दिन में पैसा जमा भी कर सकते हैं। अमाउंट का मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट तो मैंने आपको बता दिया अभी, लेकिन आप एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं और एक बार ही पैसा जमा कर सकते हैं। ये दोनों ही काम डोर स्टेप बैंकिंग से आप सिर्फ एक बार कर सकते हैं एक दिन में। अगर आपको फिर जमा करना है या फिर पैसा निकालना है तो आपको सीधे अगले दिन का वेट करना होगा। आप अगले दिन ही एक नई रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल सर्विस जैसे नई चेकबुक की रिक्वेस्ट स्लिप कलेक्ट करना या चेक कलेक्शन या क्लियरिंग के लिए चेक पिकअप के लिए 75 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है। टर्म डिपॉजिट की रिसीट यानी कि एफडी की रिसीट या सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट घर तक लाने में कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। करंट अकाउंट का अगर डुप्लीकेट स्टेटमेंट घर मंगवाना है तो उसमें 100 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। आइए अब जानते हैं एसबीआई में डोर स्टेप बैंकिंग के लिए कौन से कस्टमर्स एलिजिबल नहीं हैं। अगर खाते में मोबाइल नंबर नहीं है और एसएमएस अलर्ट्स की फैसिलिटी एक्टिवेट नहीं है, नॉन केवाईसी कॉम्प्लाइंट अकाउंट्स यानी जिनकी केवाईसी पूरी नहीं है, या डोरमेंट अकाउंट या इनऑपरेटिव अकाउंट, माइनर अकाउंट चाहे गार्जियनशिप के साथ हो या ना हो, जॉइंट अकाउंट जो बोथ ज्वाइंटली मोड ऑफ ऑपरेशन से ऑपरेट होते हैं, जो अकाउंट्स पावर ऑफ अटॉर्नी से ऑपरेट हो रहे होंगे, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स नहीं हैं जैसे कंपनी के अकाउंट्स, ट्रस्ट के अकाउंट्स, फर्म के अकाउंट्स, इलिटरेट कस्टमर्स के अकाउंट्स यानी वो अकाउंट होल्डर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर ग्राहक का घर ब्रांच से 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। तो दोस्तों ये जो सारे अकाउंट्स मैंने अभी आपको बताए, ये सारे ही कस्टमर एलिजिबल नहीं है एसबीआई में डोर स्टेप बैंकिंग के लिए। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई किसी भी कस्टमर के साथ है तो वो डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस नहीं ले सकता है एसबीआई से, इंडिविजुअली नहीं ले सकता है। आइए अब जानते हैं कि एसबीआई में डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस कैसे लें। दोस्तों डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस को जैसा कि अभी हमने ऊपर जाना प्रोसीजर क्या है, जब एक बार ये प्रोसीजर पूरा हो जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस सर्विस को अवेल करने के लिए, यूज करने के लिए। तो ऐसे में जब भी आपको यूज करना हो आप कॉन्टैक्ट सेंटर पर बिजनेस आवर्स में इस नंबर पर कॉल करेंगे, यानी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जो कि बिजनेस आवर्स होता है बैंक का, उस पर कॉल करके ले सकते हैं। सर्विस या तो सेम डे पर आपको मिल जाएगी या फिर अगले दिन मिल जाएगी। सर्विस की रिक्वेस्ट में सर्विस टाइम से 4 घंटे पहले बदलाव भी किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो आप सर्विस को बदल सकते हैं, लेकिन जो एस्टिमेटेड टाइम है जिस पे सर्विस आपको मिल जाएगी, ऐसा आपको मालूम पड़ जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, तो उससे 4 घंटे पहले ही आप सर्विस को बदल सकते हैं या फिर सर्विस को कैंसिल करवा सकते हैं। ये सर्विस एसबीआई की नेट बैंकिंग ऐप और योनो ऐप के द्वारा भी ली जा सकती है। हालांकि अभी इसके ऊपर बैंक काम कर रही है, वो मेरे ख्याल से अभी शुरू नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्दी वो भी शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। आप सिर्फ अपने अकाउंट से ही सर्विस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी और अकाउंट से नहीं करवा सकते हैं। आपको डोर स्टेप बैंकिंग एजेंट को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। सर्विस का चार्ज आपके खाते से कटेगा, इसीलिए खाते में सफिशिएंट बैलेंस हमेशा मेंटेन करके रखिएगा। आपको डोर स्टेप बैंकिंग एजेंट को अकाउंट की कोई भी डिटेल नहीं देनी है, जैसे एटीएम कार्ड डिटेल, पिन डिटेल, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की डिटेल कुछ भी नहीं देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना कि एसबीआई में डोर स्टेप बैंकिंग के रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, साथ ही इसके क्या चार्जेस हैं और कौन कौन सी सर्विस हैं जो इसमें मिलेंगी आपको। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।